तो जो शकीला होती है वो अपने माँ से ये सभी बातें पूछ ही रही होती है कि तभी क्या होता है कि शरीफ नाम का एक फ़कीर जो है उसके दरवाजे पर आ जाता है। तो फिर जो शकीला होती है वो उस फ़कीर को भीख देने के लिए आती है दरवाजे पर। तो जो शकीला होती है वो पूछती है फ़कीर से कि आप कुछ बता सकते हो क्या? तो वो जो फ़कीर होता है शरीफ, वो कहता है शकीला से कि अगर आप कुछ भी पूछोगी तो मैं आप लोगों को हर एक बात बताऊंगा। तो जो शकीला होती है वो शरीफ से पूछती है कि आप बता सकते हो? तो शरीफ कहता है कि चलिए मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन आपको घर के अंदर बताऊंगा, बाहर नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप चौरसिया और आपको मैं एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जिस कहानी को आप लोग सुनोगे अगर तो आपको मज़ा तो आएगा ही और कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए मैं रोज़ाना नई नई कहानी लेके आता हूँ इस चैनल पर। देखिए, आपको बता दूँ कि ये कहानी है पाकिस्तान की, जहाँ पर एक परिवार रहता था और शकीला जो थी और उसकी माँ थी और उनके जो अब्बू थे वो थे और शकीला की अम्मी थीं। वो दोनों लोग वहाँ पर रहा करते थे और वो जो शकीला थी वो अकेली एक बहन थी और उसकी कोई बहन नहीं थी। तो फिर क्या होता है कि एक दिन शकीला की जो माँ होती है वो टॉयलेट में पेशाब करने के लिए जाती है। तो जब शकीला की माँ पेशाब करके बाहर आती हैं तो शकीला जो होती है वो अपनी माँ से पूछती है कि आप जब पेशाब करने गई थी तो आपके पेशाब से जो है सी की आवाज़ क्यों आ रही थी? कुछ इस तरीके से सवाल करती है अपने माँ से शकीला। तो शकीला की माँ कहती हैं कि आप ये सब क्या पूछ रही हो? तो जो शकीला होती है वो कहती है कि आपको बताना पड़ेगा, जब मैं करती हूँ तो मेरे में सी की आवाज़ क्यों नहीं आती है? तो जो शकीला की माँ होती है वो कहती हैं कि मैंने एक ऐसा काम करवा के रखा है जिसकी वजह से सी की आवाज़ आती है और वो चीज़ आपके में नहीं होती है। तो जो शकीला होती है वो कहती है कि हमको भी वो काम करवाना है जो आपने करवाया है। तो शकीला की माँ जो है वो चुप हो जाती है, कुछ भी नहीं बोलती है। तो शकीला क्या करती है कि दूसरे दिन फिर वही बात पूछती है अपनी माँ से। तो वो उसकी माँ जो होती है वो सारी बातें बता ही रही होती है। तभी क्या होता है कि एक शरीफ नाम का जो फ़कीर होता है वह उनके दरवाजे पर आ जाता है, कहता है कि भीख दे दो, भीख दे दो। फिर जो शकीला होती है वो शरीफ से कहती है कि मैं अभी आ रही हूँ। तो जो शरीफ होता है वो कहता है ठीक है, मैं अभी दरवाजे पर ही ठहरा हूँ, अभी नहीं जाऊँगा। तो जो शरीफ होता है वो कान लगा के दरवाजे में सारी बातें शकीला की सुन रहा था। जो कुछ भी शकीला अपनी माँ से इन सभी चीज़ के बारे में पूछ रही थी वो सभी बातें जो है शरीफ सुन लेता है। उसके बाद में शकीला जब दरवाजे पर आती है और भीख दे देती है, शरीफ से कहती है शकीला कि आप से अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगी उसका जवाब आप दे देंगी? तो जो शरीफ होता है वो कहता है कि आप कुछ भी अगर हमसे पूछेंगी तो मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। तो फिर शरीफ कहता है कि मैं आपको दरवाजे पर कुछ भी नहीं बताऊंगा, आपको मुझको अंदर लेके चलना पड़ेगा। फिर क्या होता है कि शरीफ को लेके शकीला दरवाज़ा बंद कर लेती है और अंदर लेके जाती है और एक खाट पड़ी हुई थी उसी खाट पर बैठा देती है शरीफ को। फिर शकीला की जो माँ होती है वो भी आ जाती है और जो शकीला होती है वो भी वहीं पर बैठ जाती है और शरीफ से पूछती है कि आप ये मुझे बताएं कि जब मेरी माँ जो है टॉयलेट जाती हैं तो सी की आवाज़ क्यों आती है और मेरे में ये चीज़ क्यों नहीं होती है? तो जो शरीफ होता है उसकी नीयत ख़राब हो जाती है और वो शकीला के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है और शकीला के साथ में वह संबंध बनाने की सोच लेता है। उसके बाद में क्या होता है कि शकीला से कहता है कि मैं ये बात आपको अकेले में बताऊंगा, आपके माँ के सामने नहीं बताऊंगा। फिर उसकी माँ जो होती है वो चली जाती है और वो शकीला से कहता है कि जो मैं आपसे कहूँगा वो आपको करना पड़ेगा। तो जो वो शरीफ कह रहा था और वही काम वो शकीला कह रही थी, सॉरी कर रही थी। जब वो शरीफ संबंध बना रहा होता है शकीला के साथ में
तो शकीला की जो आवाज़ थी वो दरवाजे तक जा रही थी। तो एक किसान जो है दरवाजे से गुज़र रहा था घास लेकर की, तो चिल्लाने की जो आवाज़ होती है तो वो सुन लेता है किसान। तो फिर जो है दरवाज़ा खोल कर के अंदर जाता है। फिर जो है शरीफ की इतनी पिटाई करता है वो किसान, और पड़ोसियों को भी बुला लेता है। तो इतनी पिटाई होती है शरीफ की, शरीफ जो है वहाँ से भाग जाता है। फिर शकीला की जो है माँ होती है उसको बुलाया जाता है। फिर शकीला के बारे में सब कुछ बताया जाता है। फिर शकीला कहती है कि मुझसे गलती हो गई, ये सभी बातें अगर माँ मुझे बता देती तो मैं ये बात इस फ़कीर से नहीं पूछती। तो जितने पड़ोसी होते हैं वो सभी शकीला की माँ को समझाते हैं, अगर आपकी बेटी कुछ पूछ रही थी तो आपको बता देना चाहिए था, और आपकी जो बेटी है वो फ़कीर से पूछती है, और फ़कीर जो था वो उसके साथ में आपसी संबंध बनाता है। तो इस कहानी को सुनाने का मकसद आपको परेशान करना नहीं है, आपको सिर्फ जागरूक और सतर्क करना है। इस कहानी से सीखने को आपको ये मिला होगा कि अगर आपको कुछ भी पूछना है तो अपने घर वालों से, अपने फैमिली वालों से पूछिएगा। किसी अदर व्यक्ति से अगर आप पूछेंगे तो वो कुछ ना कुछ आपको बताएगा। अगर आप 4 लोगों से पूछोगे तो आपको 4 बातें बताएंगी। आपको अगर कुछ भी पूछना है तो आपको घर वालों से पूछना है, अपनी माँ से पूछना है, अपने पिता से पूछना है। तो इस कहानी से आपको यही सीखने को मिला है। तो अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना। जो वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ उस वीडियो में जिन भाई ने कमेंट किया है उनका मैं नाम नहीं ले पाया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा कमेंट आए तब मैं आप लोगों का रिप्लाई दूँ। तो आप लोग कमेंट करिएगा भर भर के। तो अब आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।